इस्तकबाल हब का ब्रेक के बाद बेंगलुरु में वाकई उर्दू हॉल को बंद करने की एक झूठी अफवाह ने उर्दू के चाहने वालों को परेशान कर दिया। हालांकि जी सलाम की तफ्तीश में वो खबर झूठी साबित हुई है। दरअसल बेंगलुरु के हजरत हामिद शाह मुहिब शाह कॉम्प्लेक्स अवकाफी अदारा है और जिसमें एक हॉल उर्दू के नाम से मनसूख था, जिसे ज़रूरत के मुताबिक ब्लड हॉल बना दिया गया और उसकी जगह पर उससे बड़े हॉल को उर्दू के प्रोग्राम के लिए ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैला दी कि उर्दू हॉल को मिसमार कर दिया गया है। देखते ही देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई, जिसकी हकीकत जानने के लिए हामिद हॉल पहुंची जी मीडिया की टीम ने सच्चाई को आवाम तक पहुंचाने का फैसला किया। इस मामले में पहले देखिए उर्दू के नए हॉल से हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी की यह खास रिपोर्ट। मेरे पीछे आप जो ये हॉल देख रहे हैं, ये नया उर्दू का हॉल है। इसका नाम ही उर्दू हॉल है, जो शिफ्ट किया गया है। पहले वाली बिल्डिंग में ब्लड बैंक के लिए रिक्वायरमेंट था, उस बिल्डिंग से उस हॉल से ज़्यादा अच्छा ये हॉल है। इस हॉल को अब उसी तर्ज पे दिया जाएगा। ये हॉल भी मुफ्त ही रहेगा। उर्दू के अगर कोई प्रोग्राम करने वाले हैं तो ये हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में मुफ्त दिया जाएगा, जिस तरह से पहले वो हॉल दिया जाता था। दोनों अलग अलग टावर में हैं। उस टावर में ब्लड के लिए ज़रूरी था, इसलिए उन्होंने ब्लड के लिए वो शिफ्ट किया है। इस हॉल में उर्दू के प्रोग्राम होंगे। इसमें लिफ्ट लगा हुआ है, ये 4th फ्लोर पे है। और सबसे अफसोस की बात यह है कि बग़ैर जानकारी के इस तरह की न्यूज़ लोगों तक पहुंची है। उर्दू से इनका कहना है कि कोई नफ़रत नहीं है, उर्दू के लिए वो खिदमत कर रहे हैं और आगे भी एडिटोरियम बनाया जा रहा है। और साथ ही साथ जो आने वाला जो प्रोजेक्ट है इनका, फ़िलहाल तो ये हॉल प्रोवाइड है, अवेलेबल है। इसके साथ में आने वाले प्रोजेक्ट में भी बाकायदा एडिटोरियम बनाया जा रहा है। लेकिन सबसे अफसोस की बात यह है कि इन्होंने रिकॉर्ड दिखाया, पिछले 6 साल में सिर्फ 18 प्रोग्राम हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उर्दू के चाहने वाले उर्दू हॉल यहाँ पे प्रोवाइड करने के, मुफ्त में प्रोवाइड करने के बाद, मुहैया कराने के बाद भी जो है प्रोग्राम 6 साल में 18 प्रोग्राम है, उन्होंने रिकॉर्ड दिखाया। बहुत अफसोस की बात है। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु। और वहीं इस पूरे मामले को लेकर हमारे नुमाइंदे शाहिद काजी ने हामिद हॉल के जिम्मेदारान से भी तफसीली बात की। बेंगलुरु का हमीद शाह कॉम्प्लेक्स औकाफी इदारों में सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। इसकी आमदनी भी सबसे ज़्यादा है। इस इदारे में एक उर्दू हॉल चलाया जाता था, जिसका नाम उर्दू हॉल ही था, और वो मुफ्त उर्दू के प्रोग्रामों के लिए दिया जाता था। हाल ही में खबरें चली हैं सोशल मीडिया में कि इस हॉल को डिमोलिश कर दिया गया है, इसे बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में जानने के लिए हम आए हैं। ये औकाफी इदारा है, क्या वजह है, उर्दू से क्यों दुश्मनी है, क्यों हॉल बंद किया गया है, जानने के लिए हम आए। हमीद शाह कॉम्प्लेक्स के जिम्मेदारान हैं, इसके प्रेसिडेंट जी बाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। क्या दुश्मनी है आपकी, क्यों आप उर्दू से नफरत करते हैं, क्यों बंद किए हैं हॉल? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हम उर्दू के बारे में क्या भी नफरत क्या भी नहीं करें। उर्दू हॉल में क्यों हम ब्लड बैंक बनाए बोले तो हमारा वक्फ बोर्ड से हमारा तमाम लीडर मिलकर वो ये डिसीजन लिया। एक वक्फ बोर्ड ये हमीद शाह कॉम्प्लेक्स में एक ब्लड बैंक होना बोलकर, इसके वास्ते ब्लड बैंक करने के वास्ते हम वो टाइम में जावेद अख्तर सेक्रेटरी था, उनका मिलकर वो पूरा एक्सपर्ट कमेटी को इधर भेजे। एक्सपर्ट कमेटी पूरा इधर इंस्पेक्शन करें। मैं यही हॉल में अभी हम बैठे रहे, इधर ITI का हॉल, ये हॉल में करेंगे बोलकर सोचे। वो पूरे ये हॉल बराबर नहीं, स्कूल के वो ब्लड बैंक करने का नहीं होता बोलकर रिफ्यूज़ करें। बाद में फाइनली हम इसके बारे में 6-7 बार हमारा कमेटी सब बात करको उधर भी रेजोल्यूशन पूरा पास करें। आप बाद में फाइनली वो उर्दू हॉल अप्रूव करें। उधर उर्दू हॉल में उर्दू हॉल बोलकर नाम था, नाम है, अभी भी है। उधर उर्दू का बारे में क्या भी ऐसा क्या भी सेमिनार क्या भी। आपका कहने का मतलब है कि उर्दू हॉल शिफ्ट किया गया है, अब ये इस हॉल में उर्दू हॉल होगा, वहाँ पे ब्लड बैंक होगा। हाँ करेक्ट। इधर अभी उर्दू प्रोग्राम को क्या भी तकलीफ नहीं, कोई भी आया तो भी इधर प्रोग्राम कर सकता है, मुफ्त में पूरा उर्दू का प्रोग्राम कर सकता है। क्या अच्छा ये बताइए, उर्दू हॉल आप कितने साल से चला रहे हैं, कितने प्रोग्राम होते हैं और कितनी फीस, क्या भी कितने प्रोग्राम होते हैं? इसके अलावा एक हमारा नया बिल्डिंग का अप्रूवल होगा, सैंक्शन प्लान होगा, बड़ा बिल्डिंग 700 मेंबर्स के ऑडिटोरियम भी उधर ही है। उर्दू हॉल 2005 में स्टार्ट होगा। मैं हमारा कमेटी आपको 6 साल होगा, 6 साल से 18 प्रोग्राम्स इधर होगा, मैं देखे पूरा। वो 18 प्रोग्राम हुए, ओनली 18 प्रोग्राम होगा। देखिए कितनी बड़ी बात है कि 6 साल में सिर्फ 18 प्रोग्राम हो रहे हैं। सिर्फ बेंगलोर में उर्दू हॉल के नाम पर ये एक ही हॉल था, जिसमें 6 साल में सिर्फ 18 प्रोग्राम हुए हैं। ये उर्दू वालों के लिए एक अफसोस की बात है कि इतने कम प्रोग्राम हुए हैं। उर्दू हॉल के नाम पे एक पूरा हॉल बनाया गया था। सब आप भी जिम्मेदार हैं इस इदारे के। उर्दू के ताल्लुक से जिस तरह से आवाज़ उठी है कि उर्दू हॉल बंद किया गया है, लेकिन प्रोग्राम को भी गौर से देखेंगे तो प्रोग्राम भी बहुत कम हुए हैं।
नहीं, हकीकी मानों में जो हॉल है बिल्कुल छोटा था और जो बातें निकल कर आए उनको इल्म नहीं है कि उर्दू हॉल हमने डिमोलिश नहीं किया। डिमोलिश करने का मतलब तोड़ देना, लेकिन हमें नई बिल्डिंग में उर्दू हॉल शिफ्ट कर हैं। अनकरीब में एक प्लान हमें सैंक्शन कर को ही इंशाल्लाह उसके अंदर जैसा कि हमारा टाउन हॉल है सिटी में, उससे बेहतरीन एक ऑडिटोरियम हमारे पास प्लान तैयार है। इंशाल्लाह उसको हमें बनाकर उर्दू हॉल का नाम ही रखेंगे।